अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हड्डियों गोडियों का सालन, और ये तैयार करेंगे हम बीफ का। ठीक है, इसमें से किस तरह हम मगज़ को अच्छे से पका सकते हैं, क्या टिप और ट्रिक्स हैं, और इसको पीने के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको हड्डियों गोडियों का सालन इसलिए कहते हैं, इसमें जस्ट बोन्स होती है, हड्डियाँ होती हैं, जो घुटने की हड्डी होती है उसको हम गोडी कहते हैं। ठीक है, हड्डियों और गोडियों का सालन। और बाकी जो तमाम जिस्म में जो भी जानवर की हड्डियाँ हैं उनको हड्डियाँ ही बोलते हैं, लेकिन जो घुटने की हड्डी होती है उसको गोडी की हड्डी बोलते हैं। सो विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं जी। अभी हमने जस्ट प्रेशर ले लिया है, प्रेशर में हम बोन्स को ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको प्रेशर के बगैर भी बना सकते हैं, इट्स नॉट बिग डील, बहुत बनाना इजी है। आप इसको जस्ट सिंपल बर्तन में इसी तरह रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह प्रेशर लगा सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। अनियन ही मैंने यहाँ पे 2 अदद कटिंग करके इसमें ऐड किए थे। क्वांटिटी मैं नीचे मेंशन ऑलरेडी कर दूंगी हर इंग्रेडिएंट्स की। और उसके बाद हम लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन यहाँ पे मैंने आपको कम दिखाया था, लेकिन मैंने 2 बड़े पीसेस लहसुन के छील लिए थे। ठीक है, आपने भी अच्छा खासा इसमें लहसुन ऐड करना है। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची इसमें ऐड की। हरी मिर्ची भी तकरीबन 5 से 6 अदद थी। उसके बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे। सो टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड करें। जितना आपको इसमें टेस्ट रखना है आप रख सकते हैं। और फिर आपने इसमें जो नेक्स्ट ऐड करना है, आपने पानी ऐड कर देना है। पानी यहाँ पे आप खुला ऐड करें, क्योंकि 10 से 15 मिनट हम प्रेशर को लगाएंगे अच्छे से, जो इसके अंदर मग्स हैं वो भी अच्छे से गल जाएगा। सो आप पानी खुला ऐड करें और इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें। उसके बाद मैंने इसमें हल्की सी लाल मिर्च पाउडर और मैंने हल्दी ऐड की है। बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है, लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं। सो अगर आप इस रेसिपी में काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फिल वक्त इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा। लास्ट पे जब आप इसको पका लें फिर काली मिर्च ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि काली मिर्च को हमें ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि जब पका लेते हैं तो वो गले को पड़ती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सो काली मिर्च को जब भी पकाएं आप लास्ट पे ही इसको ऐड करें ताकि टेस्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद तकरीबन 15 मिनट बाद प्रेशर लगाया तो उसमें ये पानी रह गया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। जितने भी टमाटर हरी मिर्चें वगैरह हैं वो अच्छे से इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगी। जो रहती हैं हम उनको स्ट्रेन कर लेंगे, इस तरह स्ट्रेन कर लेंगे। और जितना भी पानी है वो हम बाहर निकालें। यखनी है, बल्कि ये पानी नहीं है सिंपल, अब ये यखनी बन चुका है। और जो तमाम यखनी हम इसकी निकाल लेंगे और जितना भी ये प्याज टमाटर वगैरह है वापस हम प्रेशर में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे, ताकि जितना भी हमने इसके अंदर वापस पेस्ट ऐड किया है वो इसके अंदर अच्छे से घुल मिल जाए। और उसके बाद हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और जैसे कि हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा है कि पकना स्टार्ट हो गया, तो जो इसके अंदर हल्की सी यखनी रह गई थी वो भी पकना स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पे हम बहुत कम क्वांटिटी में मैंने ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल मैंने इसलिए कम ऐड किया है क्योंकि ये जो हमारे इसमें हमने हड्डियाँ ऐड की हैं, इसके साथ जो चर्बी हल्की फुल्की सी लगी होती है वो भी अपना ऑयल छोड़ देती है। सो आप जब भी इस तरह की कोई रेसिपी बनाए उसमें कम ऑयल इस्तेमाल किया। उसके बाद ही मेरा होममेड गरम मसाला है। ठीक है, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद है, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। आपके घर में जो भी गरम मसाला है उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आप गरम मसाले की 1 चम्मच भर के इसमें ऐड कर दें। अगर आपको इस मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ इस मसाले की रेसिपी को भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत लजीज बनता है। जस्ट 1 चम्मच ऐड करना पड़ता है और तमाम जायका इस हंडिया में शामिल हो जाता है। उसके बाद ही जो मैंने यखनी इसकी अलग से सेपरेट रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसमें और भी पानी ऐड कर सकते हैं पकाने के लिए। सो मैंने इसमें हल्का सा और पानी ऐड कर दिया था और इसको कवर अप कर दिया था। सो जितना आपने इसके अंदर यखनी रखनी है उतनी आप रख लें, क्योंकि इसके पीने के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। सर्दियों में इसको पिया करें, इससे आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी बल्कि अंदरूनी तौर पे आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद आपने इस पर अदरक और हरा धनिया और हरी मिर्च स्प्रिंकल करनी है और मेहमानों के आगे पेश कर देंगे। खुद खा लें, खुद को भी कभी कभी प्रोटोकॉल दे दिया करें। सो ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद है जी आपको बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट करिएगा। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।